आज का बाइबल का वचन तोबीत का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 और अध्याय 2 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 1 से 12। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 और बाद में अध्याय 2 वचन 1 से 8। तो मैं तोबीत जीवन भर सन्मार्ग पर चलता रहा और धर्माचरण करता रहा। मैंने अपने उन भाई बंधुओं को बहुत से भिक्षादान दिए जो मेरे साथ असूरियों के देश के निनेवे नगर में निर्वासित किए गए थे। एसर हदोन के राज्यकाल में मैं फिर अपने घर वापस आया और मुझे फिर अपनी पत्नी अन्ना और अपना पुत्र तोबिया मिले। जब पेंटेकोस्त अर्थात सप्ताह के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं खाने बैठा। मैंने बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और निनेवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वो गया और लौट कर बोला कि एक इजरायली की गला घोटकर हत्या कर दी गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। मैंने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले आया। शव को छिपाने के बाद मैंने उदास होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की यह वाणी याद आई जो उन्होंने बेतेल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो जाएंगे। और मैं रोने लगा। सूर्यास्त के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरे उपहास करते थे, यह व्यक्ति अब भी नहीं डरता। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए ढूंढा गया है और इसे भागना पड़ा। देखो, यह फिर मुर्दों को दफनाता है। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 1 से 12। वह लोगों को दृष्टांत में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दागबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास एक नौकर को भेजा। आसामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा। उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और खुद को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन आसामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दागबारी के बाहर फेंक दिया। दागबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन आसामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।